अमेरिका ने दिया भारत को धोखा, अपनी असली रंग में दिखाई दिया अमेरिका। जो बाइडेन ने करा विश्वासघात। भारत ने कहा अब ईरान से शुरू करेगा व्यापार, कुछ भी कर ले अमेरिका। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है जिसके बाद उसकी असलियत का पता चल जाता है। दोस्तों, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वह ना किसी का दोस्त है, ना ही किसी का दुश्मन। वह बस अपने को ही देखता है और कुछ नहीं। और दोस्तों, यह बात अभी हाल ही में साबित कर दी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद से पूरे भारत में खलबली मच गई। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पता नहीं क्या सोचकर जियोपॉलिटिक्स से चाल चलकर भारत को बड़ा धोखा दिया है। उसका खामियाजा क्या होगा वह खुद अमेरिका को नहीं पता है। जी हां दोस्तों, कल ही बहुत बड़ी खबर आई है कि अमेरिका के सबसे सुस्त राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए लगभग $450 मिलियन का पैकेज पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है। दोस्तों, अमेरिका के इस ऐलान के बाद से भारत में अमेरिका के खिलाफ बहुत सी बातें उठ रही है और पुराने जख्म फिर से उभरने लगे हैं। दोस्तों, भारत अमेरिका में भारतीय राजदूत अमेरिका के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एशिया में आतंक का बाप, आतंक को पालने वाला पाकिस्तान जब अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहा है, तब उसको $450 मिलियन देने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की विशाल फ्लीट को मॉडिफाइड करने के लिए $450 मिलियन का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इन विमानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस से अपडेट किया जाएगा, जिससे और ज्यादा घातक और मारक फाइटर जेट सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, इस घोषणा के बाद तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसके जरिए भारत सरकार को संदेश देने की कोशिश की है, जिसने पिछले दिनों अमेरिका के ऐतराज के बावजूद रूस की तरफ झुकाव दिखाया है। हालांकि अमेरिका की घोषणा के एक दिन बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। दोस्तों, अमेरिका की घोषणा की टाइमिंग के कारण भी और यह भी आश्चर्यजनक लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा बुधवार को भारत और अमेरिका के टॉप लेवल अधिकारियों की इंटरनेशनल बातचीत से ठीक पहले की। इस बातचीत में अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लियू भी शामिल थे। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लियू और उनकी टीम ने भारतीय अधिकारियों को बाइडेन प्रशासन के इस फैसले की जानकारी दी थी या नहीं, जो भारत के लिए पश्चिम और उत्तर पश्चिम फ्रंट पर बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की मारक क्षमता को और ज्यादा घातक बना देगी। दोस्तों, पाकिस्तान की F-16 फ्लीट आखिरी बार भारत के खिलाफ तब एक्शन में देखी गई थी जब पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए फरवरी 2019 में भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया था। इसके बाद अगले दिन पाकिस्तान F-16 विमानों ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन वापसी में भारतीय MiG-21 बाइसन विमान ने एक F-16 विमान को मार गिराया था। दोस्तों, पाकिस्तान को एप्स ट्रैक्शन लड़ाकू विमान कैसे मिले, इसका एक इतिहास है। दोस्तों, यह बात है साल 1980 की। तब पाकिस्तान को तत्कालीन F-16 फाइटर जेट्स दिए गए थे। हालांकि भारत ने इन विमानों का यूज अपने खिलाफ होने की बात कहते हुए बेहद आपत्ति जताई थी। साथ ही अमेरिकी संसद के कई सदस्यों और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से भी आपत्ति जताई गई। इसके बावजूद राष्ट्रपति रीगन ने अपने अधिकारियों की बदौलत इस डील को फाइनल कर दिया। हालांकि शीत युद्ध के उस दौर में भारत को रूस के खेमे वाला देश माना जाता था, लेकिन वर्तमान में भारत और अमेरिका बेहद करीब माने जाते हैं। इसके बावजूद अमेरिका का भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बनने वाले विमानों को एडवांस तकनीक से अपग्रेड करना सही नहीं माना जा रहा है। अमेरिका ने इन विमानों के इंप्रूव करने के लिए पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ाने की बात कही है। दोस्तों, साल 1990 में अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब 30 F-16 लड़ाकू विमान देने की डील कैंसिल कर दी थी। यह डील अमेरिकी कानून में पेशलर संशोधन के प्रभाव आने के बाद कैंसिल की गई थी। इसके बाद साल 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किए। तब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम F-16 लड़ाकू विमान होने को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद से अमेरिका F-16 विमानों को पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कूटनीतिक टूल की तरह यूज करता आ रहा है। साल 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले
हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद ली थी। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के पुराने F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने और नए विमानों की सप्लाई देने के लिए $3 अरब का पैकेज दिया था। इसके बाद साल 2015 में भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को निकालने के लिए तालिबान से डील करने के बदले पाकिस्तान को इन विमानों की सप्लाई देने की घोषणा की थी। इसे लेकर भारत ने जबरदस्त एतराज जताया था। दोस्तों, अमेरिका कितना साथी खिलाड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका के बहुत से जियोपॉलिटिक्स विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के पास कभी भी पीओके नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसके पास आ गया उस दिन भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं होगी। और यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान को $450 मिलियन देकर उसके F-16 फाइटर जेट विमान को अपग्रेड कर रहा है। दोस्तों, हालांकि अमेरिका ने कहा कि वह आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को पैसे दे रहा है। इन पैसों की मदद से वह पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का उपयोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ करेगा। लेकिन दोस्तों, असलियत क्या है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। हाल ही में जब अमेरिका ने अल जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल शहर में मारा था, तब एक ड्रोन से मिसाइल छोड़कर अमेरिका ने उसका खात्मा कर दिया। उसके बाद अमेरिका को किसी फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, अमेरिका की इस बात से साफ साफ पता चलता है कि अमेरिका भारत पर नियंत्रण रखना चाहता है। और दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिकी विशेषज्ञ हैं जो उनका कहना है कि भारत को नियंत्रण में रखना है तो पाकिस्तान को पैसे देता रहना चाहिए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ताज्जुब की बात तो यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जहां देखते हैं कि कितने मजबूत है, वहीं दूसरी ओर पिछले 1.5 साल से भारत में कोई अमेरिकी राजदूत ही नहीं है। अब अगर भारत को समन भी भेजना हो तो कैसे भेजेगा? अब तो भारत को जो हमारे अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं उन्हीं के द्वारा अमेरिका को खबर करनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है कि भारत उसका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है बल्कि चीन है, और भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है बल्कि उसे भारत की जरूरत है चीन को नियंत्रण में रखने के लिए। दरअसल दोस्तों, ये अमेरिका की बहुत ही छोटी और अंग्रेजों वाली सोच दिखाता है, जिसे कहते हैं औपनिवेशिक मानसिकता। क्योंकि भारत एक इकलौता देश है वर्तमान में जो बिना अमेरिका के बात माने रूस से रिश्ते बना रहा है, रूस से व्यापार कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से तमाम आपत्तियों के बावजूद भारत ने पिछले दिनों कई अन्य उत्पादों का आयात निर्यात कर रूस को काफी मदद की थी। बदले में भारत को सस्ता क्रूड ऑयल हासिल हुआ था। इसको देख अब अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से मदद शुरू कर दी है। एक्सपर्ट इसे शीत युद्ध के दौर जैसे हालात की वापसी की आहट मान रहे हैं। तब भी भारत और सोवियत संघ एक छोर पर, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान दूसरे छोर पर दिखाई देते थे। दोस्तों, असली हकीकत क्या है कि भारत में कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुना है। भारत रूस के साथ व्यापार करता है तो अमेरिका को लगता है कि भारत ने क्या बड़ा गलत काम कर दिया, लेकिन अमेरिका को यह समझ नहीं आता कि जिसने अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले को अंजाम दिया, वही आतंकी पाकिस्तान के शहर में उन्हें मिला था। और अब उसी देश को अमेरिका $450 मिलियन तक दे रहा है। और दोस्तों, सबको पता है कि पाकिस्तान इन F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? भारत के खिलाफ। अब दोस्तों, अब तक तो भारत सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन देखना होगा आखिर भारत सरकार क्या एक्शन लेती है।